वुशियान ग्रैनी वैन के हाउस से घर वापस आ जाता है। रात ज़्यादा हो गई थी। उसे पता था कि राजकुमार लान अब तक सो गए होंगे। वुशियान बेड पर लेटे लान वांगजी को देखता है, जो अपने हैंड्स को चेस्ट के ऊपर फोल्ड कर शांति से सो रहा है। वुशियान को अब पता चल गया है कि राजकुमार लान को कौन सी बात परेशान कर रही थी, लेकिन कल से अब सब कुछ सही होगा। ये सोच वुशियान बिना किसी हलचल के, कोई शोर किए बिना धीरे से लान वांगजी के साइड में आकर लेट जाता है और लान वांगजी के चांद की रोशनी में चमकते चेहरे को देखते देखते उसकी नींद लग जाती है। यहाँ से देखते हैं सीधे दूसरे दिन। हर रोज़ की तरह आज भी वुशियान और लान वांगजी निकल जाते हैं अपने सफ़र पर। वो जब युनमेंग पहुँचते हैं तो हर बार की तरह आज भी लान वांगजी की नज़र उस जगह पर जाती है जो रोज़ उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचने की वजह बन गई है। लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो बहुत ही हैरान होता है। आज वहाँ कोई भी ओमेगा लेडी नहीं नज़र आ रही थी और जो ओमेगा वहाँ मौजूद थे उनका पूरा ध्यान अपने काम पर था। ये लान वांगजी को सोच में डाल देता है कि आज कोई ओमेगा यहाँ नहीं है। वुशियान जब से घर से निकला है उसका पूरा ध्यान लान वांगजी पर है। लान वांगजी जब ब्रथल के सामने आकर रुका और उसके आज वो ना देखकर जो वो रोज़ देखता है, उसके बदलते भाव, ये सब बयां कर रहे हैं कि लान वांगजी की वुशियान से नाराज़गी की वजह उसकी जलन भावना है जो उसे उन ओमेगास के वुशियान से इंटरेक्ट करने पर होती थी। वुशियान ये जान गया था। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सर शेक करता है और लान वांगजी के पास आकर कहता है, राजकुमार लान, क्या हम चलें? आप अब वो कभी नहीं देख पाएंगे जो आप रोज़ देखा करते थे। ये कहकर वुशियान आगे बढ़ जाता है, लान वांगजी को हैरान परेशान अपनी जगह पर छोड़कर। लान वांगजी एक बार और उस ब्रथल को देखता है और फिर वो भी आगे बढ़ जाता है। वो चलते हुए वुशियान के कहने का क्या मतलब था ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो रोज़ वो सब नहीं देख पाएगा। क्या वुशियान का मतलब उन ओमेगास से था? लान वांगजी का दिमाग यही सोच सोच कर रेस्टलेस हो जा रहा है। आखिर वुशियान का मतलब क्या था? अब वो और सस्पेंस में नहीं रह सकता था। वो अपनी तिरछी निगाहों से वुशियान को देखता है जो चुपचाप उसके साइड में अपने रास्ते पर चल रहा है। लान वांगजी अब थोड़ी हिम्मत कर कहता है, क्या हुआ आज वो सभी ओमेगास वहाँ नहीं थे जो रोज़ आपके इंतज़ार में वहाँ खड़े रहते थे। वुशियान इस पर लान वांगजी को देखता है। कल पूरा दिन राजकुमार लान ने उससे बात ना करके उसे परेशान किया और आज जब उन्होंने उन ओमेगास को वहाँ नहीं देखा तो अपने मन में ये जानने की जिज्ञासा को नहीं रोक पा रहे कि वो ओमेगास वहाँ क्यों नहीं थे। अगर वो सीधे सीधे वुशियान से कहते तो दोनों को परेशान नहीं होना पड़ता। वुशियान ये सोच मुस्कुरा देता है। वो अब सामने देख कहता है, वो अब आपको वहाँ कभी नज़र नहीं आएंगे और ना ही मैं कभी आपको उनके सामने नज़र आऊँगा। लान वांगजी अपनी टेढ़ी नज़रों से वुशियान को देखता है और एक टॉन्टिंग टोन में कहता है, क्यों? ऐसा क्या हो गया जो आप अब उन खूबसूरत ओमेगास के सामने नहीं आएंगे? वुशियान लान वांगजी के इस कोल्ड और टॉन्टिंग टोन से उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा सकता था। अब अपने ओमेगा को गुस्सा दिलाया है तो उसके गुस्से को ठंडा भी तो वुशियान को ही करना पड़ेगा। यही सोच वुशियान वो कहने की हिम्मत जुटाने लगता है जो वो कल से सोचे जा रहा है कि वो लान वांगजी से कैसे कहेगा। वुशियान कहता है, मुझे उन ओमेगास को देखने की क्या ज़रूरत जब मेरे पास खुद का अपना ओमेगा है जो उन सब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उन सब से क्या, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी मेरे ओमेगा जितना खूबसूरत नहीं होगा। वुशियान के कहे इस सेंटेंस ने लान वांगजी को तुरंत अपनी जगह पर रोक दिया। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या उसने वुशियान के कहे शब्दों को सही सुना है। वो अब
धीरे से अपना हेड टर्न कर वुशियान को देखता है जो उसे ही देख रहा है। वुशियान बहुत ही इमोशन से लान वांगजी को देख रहा है, जो लान वांगजी की भी समझ से परे नहीं था। क्या वो वुशियान की आंखों में जो देख पा रहा है वो सच है? वुशियान कहता है, 5 साल पहले जब मैं अपने काम से जा रहा था तो मैंने ब्रथल में तोड़ा फोड़ी होते देखा और बहुत से ओमेगास की चीखें सुनी। ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और वहाँ चला गया, ये देखने की आखिर बात क्या है। वहाँ मुझे पता चला कि कुछ अल्फ़ा ज़बरदस्ती एक 15 साल की बच्ची को अपने साथ ले जा रहे हैं और वहाँ की और भी बातें जानकर मुझे ये पता लगा कि उन आवारा अल्फाज ने रात में कुछ ओमेगास को फिज़िकली बहुत हर्ट किया है। वो सभी ओमेगास और उनकी ओनर युनमेंग में नए थे। यहाँ की ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं थी और ना ही उन्हें समझ आ रहा था कि वो किसकी मदद लें। उस वक्त मैंने उनकी मदद की, उन अल्फाज को युनमेंग से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन उन सभी को डर था कि आगे भी उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने मुझसे सहायता ली कि मैं रोज़ रात उनके ब्रथल के आसपास ही रहूं, ताकि जब कुछ गलत हो तो वो मुझे खबर कर सके। मैं 1 साल तक उनकी मदद के लिए वहाँ रहा और जब स्थिति सामान्य हो गई तो फिर मैं वहाँ कभी नहीं गया। लेकिन वो सभी मुझे जानती हैं और मेरे साथ मजाक किया करती हैं। मैंने कभी इन सब पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने काम से जाता और फिर वापस आ जाता। लेकिन जब आपने ये सब होते हुए देखा तो मुझे समझने में बहुत देरी हो गई थी कि आपने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। मुझे आपको सब बताना चाहिए था, ये सब को रोकना चाहिए था, और जब मुझे समझ आया तो मैंने सब कुछ रोक दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा उस ब्रथल और ब्रथल के ओमेगा से इसके अलावा और कोई भी लेना देना नहीं है। ना ही मैंने उस दिन के बाद से कभी उस ब्रथल में कदम रखा है। पहले मेरी ज़िंदगी सामान्य सी थी। मैं बस अपने काम पर ध्यान देता था और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके मेरी ज़िंदगी में आ जाने के बाद मुझे इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था कि कब कौन सी चीज़ आपको हर्ट कर रही है। मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार लाल, इतने दिन आपको मेरी नासमझी की वजह से परेशान होना पड़ा। लेकिन एक और बात है जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा न पहले कोई ओमेगा रहा है और ना ही आने वाली ज़िंदगी में आपके अलावा कभी कोई ओमेगा होगा। वुशियान की कही सारी बातों ने, या फिर कहें वुशियान के इस इनडायरेक्ट कन्फेशन ने लान वांगजी के अंदर इस कदर का प्रभाव डाला था कि वो वुशियान के सामने अपनी नज़रें तक ऊपर नहीं कर पा रहा। और रही बात उसके दिल की, तो सब कुछ जानकर उसे अभी जो खुशी हो रही है वो उसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके मन का कोई बोझ उतर गया है। उसका मन अब उसे हल्का महसूस हो रहा है, वरना वो इतने दिन अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ाई में थक चुका था। उसकी ये खुशी लान वांगजी के अनजाने में ही उसके चेहरे पर झलक भी रही है, जिसे वुशियान ने देखा और उसके लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ गई। लान वांगजी अपनी खुशी को ही एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ हिट होता है। अपनी खुशी में वो तो ये भूल ही गया कि वुशियान को ये पता चल गया है कि वो जेलस था उन ओमेगा से। लान वांगजी ये सोच नर्वस हो जाता है। नहीं, वो कैसे ये एक्सेप्ट कर ले कि वो जेलस था वुशियान को लेके। लान वांगजी अचानक ही वुशियान से टर्न हो जाता है और ये कहकर आगे जाने लगता है कि ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं। लेकिन लान वांगजी के आगे बढ़ने से पहले ही वुशियान लान वांगजी के हाथ को थाम लेता है। लान वांगजी के कदम इस पर रुक जाते हैं और उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। वुशियान ने पहली बार उसे छुआ है। लान वांगजी पीछे पलटने तक की सहमत नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं है वुशियान की आंखों में देखने की। वुशियान लान वांगजी के थोड़ा पास आकर कहता है,
उसने अभी भी लालवांगची का हाथ पकड़ा हुआ है। वुशियान कहता है, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन दिनों में ये समझ गया हूँ कि मुझसे आपकी ये नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी खाली सी लगती है जब आप मुझसे बात नहीं करते। इसीलिए राजकुमार लाल, कभी मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मैं कभी वो काम नहीं करूँगा जो आपको तकलीफ़ देता हो। लालवांगजी का मन भर आता है वुशियान की बातों को सुनकर। आज क्या हुआ है उसके अल्फा को जो वो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जो भी हो, लालवांगजी को ये सब अच्छा लग रहा है, वुशियान का उससे अपने मन की बात कहना। लालवांगजी अब धीरे से पीछे पलटता है और वुशियान की आंखों में देख कहता है, क्या आपको इतना फ़र्क पड़ता है मेरे आपसे नाराज़ होने से? वुशियान अपना सर हाँ में हिला देता है। लालवांगजी कहता है, क्यों? आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? वुशियान लालवांगजी के थोड़ा और पास आकर धीमी आवाज़ में कहता है, क्या आप ये जानना चाहते हैं? लालवांगजी वुशियान के इतना करीब आ जाने से अपनी ही जगह पर थम जाता है। वो वुशियान को कोई जवाब नहीं दे पाता और जल्दी से वुशियान से पलटकर आगे जाते हुए कहता है, हमें देर हो रही है, क्या हम यहाँ खड़े खड़े ये बातें करते रहेंगे? यह कहकर लालवांगजी तेजी से आगे निकल जाता है, जैसे वो वुशियान के इन आंखों के सवाल और जवाब से बचना चाहता है। वुशियान लालवांगजी की लाल होती त्वचा को देख स्माइल के साथ अपना सर शेक कर देता है। उसे नहीं पता था कि उसका ओमेगा उसकी नजदीकी से शाय फील भी कर सकता है। वुशियान भी अब बिना कुछ कहे चुपचाप लालवांगजी के पीछे चल देता है। आज पूरा दिन लालवांगजी वुशियान से किसी भी तरह अपनी नजरें चुराता रहा और वुशियान, जब उसका ओमेगा उसके पास है तो वो कैसे उसे देखने से अपने आप को रोके। शाम होते वुशियान ने देखा कि बादल घिर रहे हैं। उन्हें अब घर के लिए निकल जाना चाहिए। अगर बारिश शुरू हो गई तो वो लोग जंगल में फंस जाएंगे। यही सोच वुशियान लालवांगजी से कहता है, राजकुमार लाल, अब हमें कबीले के लिए निकल जाना चाहिए। लालवांगजी कहता है, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो थोड़ा समय है ना? वुशियान कहता है, हाँ, लेकिन थोड़ी ही देर में शायद बारिश हो सकती है। अगर हम बारिश में फंस गए तो कबीला पहुंचने में देरी हो जाएगी। लालवांगजी भी ऊपर देखता है। हाँ, बारिश तो हो सकती है। लालवांगजी कहता है, ठीक है, हम चलते हैं। अब देखता है थोड़ी देर बाद वुशियान को जिस बात का डर था वही हुआ। उनके कुछ दूर चलते ही बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वुशियान लालवांगजी का हाथ पकड़ दौड़कर एक बहुत बड़े घने पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। वो लालवांगजी को देख कहता है, राजकुमार लाल, अब ठीक है? लालवांगजी, जिसके रोग थोड़े भीग गए हैं, वो अपना सर नोट कर कहता है, मैं ठीक हूँ। और आप? वुशियान कहता है, मैं भी ठीक हूँ। हम अभी कुछ देर यहीं रुकते हैं। जब बारिश कम होगी तब हम कबीले के लिए निकल जाएंगे। लालवांगजी अपना सर नोट कर देता है। वुशियान और लालवांगजी उस पेड़ के नीचे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वुशियान ने नोटिस किया कि शायद लालवांगजी को ठंड लग गई है, क्योंकि वो थोड़ा कांप भी रहा है और अपने शोल्डर को अपने हाथों से मसाज भी कर रहा है। ये देख वुशियान अपने अपर लेयर को उतारता है और धीरे से लालवांगजी को उससे कवर कर देता है। लालवांगजी ये देख बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है। वो कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है, राजकुमार लाल, आप उसे ओढ़े रहिए। आप थोड़े भीग गए हैं, आपको ठंड लग जाएगी। लालवांगजी कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप इसे पहन लीजिए। आप भी भीग गए हैं, क्या आपको ठंड नहीं लगेगी? वुशियान कहता है, मुझे ठंड नहीं लगती। मेरी आदत है देर रात बाहर रहना, लेकिन आपको ठंड नहीं लगना चाहिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। लालवांगजी ये सुन वुशियान के चेहरे को ही देखने लगता है, जो उसके बहुत करीब है, क्योंकि वुशियान अभी लालवांगजी को अपने अपर रूप से
अच्छे से कवर कर रहा है। लालवांगची कहता है अपनी लो वॉइस में, क्यों? आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? अगर मैं बीमार हो भी जाऊं तो कौन सी बड़ी बात है? ऊशान लालवांगची की तरफ ना देख और अपने अपर रोब्स को लालवांगची पर अच्छे से टाई कर कहता है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे होते मैं आपको कुछ भी होने दूंगा? ऊशान की कही इस बात ने लालवांगची के दिल को जोरों से धड़का दिया था। वो जो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। उसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वो अपने लिए काफी है। लेकिन जब ऊशान ने उससे ये कहा कि उसके होते उसे कुछ नहीं हो सकता, तो ये सुन उसके दिल को सुकून क्यों मिला? क्यों उसका मन किया ऊशान पर खुद को रिलाय करने का? लालवांगची लगातार ऊशान को देखे जा रहा है और ऊशान इससे अनजान नहीं है। उसे पता है लालवांगची उसे देख रहा है। लालवांगची अब धीरे से अपने हाथ को ऊशान के हाथ पर रख देता है। इससे ऊशान के हाथ जो नोट को टाई कर रहे थे वो रुक जाते हैं। ऊशान अपने हाथ को देखता है जिस पर लालवांगची का हाथ है, और फिर धीरे से अपनी नजरें ऊपर कर लालवांगची को देखता है। उसकी आंखें लालवांगची की आंखों से मिलती हैं। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं होता कि कब ऊशान अपने कदमों को लालवांगची की ओर बढ़ाने लगा और कब लालवांगची अपने कदमों को पीछे करने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। पीछे होते होते लालवांगची की बैग पेड़ से जाकर टिक जाती है। ऊशान लालवांगची के बहुत करीब आकर अपने कदमों को रोक लेता है। दोनों की सांसें तेज हो गई है। ऊशान लालवांगची की आंखों में देखते हुए ही उसके होठों के करीब झुकने लगता है। लालवांगची ये देख अपने रोब्स पर अपने हाथ को कस लेता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, लेकिन वो ऊशान को रोकता नहीं और ना ही उससे अपनी नजरों को दूर करता है। देखते ही देखते ऊशान अपने लिप्स को लालवांगची के लिप्स पर रख देता है। दोनों ही अपनी जगह पर थम जाते हैं। ये एक ऐसा पल था जो दोनों के लिए नया है, और पहली बार उन दोनों ने अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग को महसूस किया है, जिसे शायद प्यार कहते हैं। ऊशान धीरे से अपने हाथों को लालवांगची की वेस्ट पर रखता है और स्लोली अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है। लालवांगची की आंखें टाइटली बंद हो जाती हैं और उसके हाथ धीरे धीरे ऊशान के चेस्ट तक पहुंच जाते हैं। लालवांगची भी ऊशान के जैसे सेम तरह से अपने लिप्स को मूव करने लगता है। दोनों के लिए ये नया है, लेकिन उन्हें ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो इसे और चाहते हैं। इसी चाहत में वो किस जो स्लोली स्टार्ट हुआ था, जिसमें सॉफ्टनेस थी, वो अब हंगर में बदल जाता है। बहुत देर तक उनका ये किस चलता है, लेकिन सांसों के लिए उन्हें अलग तो होना ही था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को छोड़ते हैं। लालवांगची ऊशान को देख रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर ऊशान को नहीं देख पाता और शर्म से अपना फेस ऊशान के नेक में छिपा लेता है। ऊशान लालवांगची के इस एक्शन को देख अपने आप को स्माइल करने से नहीं रोक पाता और अपनी बाहों को लालवांगची के अराउंड रैप कर उसे सिक्योरली हग कर लेता है। ऊशान कहता है लालवांगची के ईयर के पास बिल्कुल अपनी लो वॉइस में, राजकुमार लाल, क्या अब हम हमारी जिंदगी के नए सफर के लिए तैयार हैं? लालवांगची अपना फेस ऊशान के नेक में रखे हुए ही अपना सर हाँ में हिला देता है। ऊशान लालवांगची के हेड पर किस कर कहता है, मैं आपको जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। और इतना कहकर ऊशान रुक जाता है। लालवांगची ऊशान के नेक से अपना फेस पीछे कर उसकी आंखों में देख कहता है, और क्या? ऊशान कहता है, और आपको बहुत सारा प्यार करूंगा। लालवांगची इस पर छोटी सी स्माइल कर अपनी नजरों को झुका लेता है। वो लो वॉइस में कहता है, मैं भी। ऊशान ये सुन तुरंत लालवांगची को वेस्ट से अपने करीब करता है और उसके लिप्स को वापस से कैप्चर कर उसे किस करने लग जाता है, जिस पर लालवांगची उसका पूरा साथ देता है।